प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे प्रीपोजिशन के सेकंड पार्ट में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखें आगे, पहले पार्ट के आगे की चीज़ों को। अब देखिए सिंस का यूज, जो कि आप जानते हो, सिंस और फार का यूज हम लोग परफेक्ट टेंसेस में करते हैं, जहाँ पर कोई निश्चित टाइम होता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे सिंस 1980 या सिंस द एक्सीडेंट, यानी पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है लेकिन ड्यूरेशन नहीं बता रहा है। लेकिन जहाँ पर ड्यूरेशन बताएगा वहाँ फॉर लगाना। थ्रू आउट समथिंग दैट हैपेंड विल हैपन कंटिन्यूसली इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। थ्रू आउट का मतलब ऐसी कोई घटना जो पूरे वर्ष हुआ, जैसे थ्रू आउट द ईयर। जैसे ये कोरोना टाइम था, तो इसमें आप बोल सकते हो कि थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल ये कोरोना पीरियड से आपका स्कूल बंद रहा। टू, टेलिंग टाइम, टाइम को बताने के लिए टू का, जैसे 10 to 6, यानी जैसे 6 बजने में 10 मिनट बाकी है तो आप इंग्लिश में उसे 10 to 6 बोलेंगे। फ्रॉम एन अर्लियर टाइम टू लेटर टाइम, यानी जैसे अब टाइम को ड्यूरेशन में बांधना है कि 1 PM to 3 PM, तो वहाँ पर आपको टू लगाना है। अनटिल, अप टू ए सर्टेन पॉइंट इन टाइम, अनटिल द एंड, अनटिल सनराइज, इसमें मतलब आपको सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बताना है। या हाउ लॉन्ग समथिंग इज गोइंग टू लास्ट, यानी वो कब तक ख़त्म हो रहा है। अप, फ्रॉम एन अर्लियर पॉइंट टू अ लेटर पॉइंट, अप टू नाउ, ठीक है। उसके अलावा सोइंग प्लेस में ऐट का यूज, जैसे एट द एयरपोर्ट, एट द सेरेमनी। एन ऑब्जेक्ट सेटल पोजीशन और पोजीशन आफ्टर इट हैज़ मूव्ड, जैसे एट द एयरपोर्ट, एट द सेरेमनी, एट द स्कूल, इन सब जगहों पर एट का होगा। मीटिंग प्लेस या लोकेशन, जैसे एट होम, एट द डेस्क, एट होटल, एट स्टेशन। पॉइंट ऑफ डायरेक्शन, जैसे टर्निंग एट द इंटरसेक्शन, या कोई टारगेट है, थ्रोइंग द स्नोबॉल एट लूसी। बाई, क्लोज टू, एलोंग साइड ऑफ, बाई द स्कूल या बाई द विंडो। उसी तरह से लास्ट में आप ध्यान दीजिए, इन एन इनक्लोज्ड स्पेस, इन द गैरेज, इन एन इनवेलप। इनक्लोज स्पेस का मतलब जो चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो, जैसे इन द अलमीरा, इन द रूम, इन द क्लास, इन ए जियोग्राफिक लोकेशन, इन सैन डिएगो, इन टेक्सास, इन ए प्रिंट मीडियम, इन ए बुक, इन ए मैगजीन। अब हम लोग दूसरे जो है पर ध्यान देते हैं। देखिए एक बार फिर से, ऑन, ऑन का यूज है पहले फॉर ए सर्टेन साइड, जैसे ऑन द लेफ्ट, फॉर ए रिवर लेक, लंडन लाइज ऑन द टेम्स, फॉर ए फ्लोर इन ए हाउस, ऑन द फ्लोर, फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑन ए बस, फॉर टेलीविजन रेडियो, ऑन द एयर, ऑन टीवी। अब हम लोग अबाउट की तरफ बात करते हैं। अराउंड आर आउटसाइड ऑफ, एट, बट, नॉट एग्जैक्टली, ऑन, रिलेटेड टू, मतलब अबाउट टाउन, मतलब किसी के बारे में, अबाउट माने बारे में होता है। अबाउट 5 feet टॉल, अबाउट माई फादर्स बिजनेस। इस तरह से एबव माने ऊपर के लिए, जैसे एबव द डोर, एबव मी इन रैंक, जहाँ पर भी ऊपर के लिए कहा जाए उसके लिए। आफ्टर, चेसिंग आफ्टर द रॉबर्स, यानी किसी के पीछे अगर आप जा रहे हो। द कॉर्नर आफ्टर द बिग हाउस, अगेंस्ट, अगेंस्ट माने सामने, अगेंस्ट द डोर, अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। अगेंस्ट द somebody, along, tracing the length of without emphasize on the ends, along माने साथ में, along the hallway, along the river। among, among माने बीच में, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा लोग हों, जैसे among friends, among the masses, among other things। around, around माने जहाँ पर आपको चारों तरफ के लिए भावना दे, जैसे ड्राइव अराउंड द ब्लॉक,
around 3 o'clock, explaining a period of time before in the front of in terms of space, before the emperor, before the god, इन सब के साथ भी हम इसका यूज बच्चों करते हैं। अब आगे आप देखिए बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे के लिए होगा, जैसे बिहाइंड द कार, बिहाइंड द स्माइल, बिलो, बिलो का मतलब नीचे, बिलो द स्टेयर्स, बिलो एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन माने उम्मीद होता है, फ्रॉम माने से, जहाँ से आप अलग हो, अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, तो गार्डन से फ्लावर को अलग किया गया है, तो जहाँ सेपरेशन की भावना होगी वहाँ फ्रॉम लगेगा। इनटू, इनटू का मतलब जहाँ मूवमेंट हो यानी गति हो, जैसे गो इनटू द किचन या गो इनटू द क्लासरूम, या टीचर केम इनटू द क्लासरूम, जहाँ भी मोमेंट होगा वहाँ इनटू लगेगा, ठीक है। और अंदर जाने की बात हो, और जहाँ अंदर न जा पाए वहाँ ऑन टू, जैसे जंप ऑन टू द टेबल, जैसे टेबल के अंदर तो गया नहीं, टेबल के ऊपर ही रहा, इसलिए यहाँ ऑन टू होगा। और ऊपर बारे में इनटू इसलिए लगा कि क्योंकि किचन के अंदर गया। ओवर, ओवर मतलब कवर्ड बाय समथिंग एल्स, मोर देन गेटिंग टू द अदर साइड, जैसे ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज, पुट ए जैकेट ओवर योर शर्ट, वॉक ओवर द ब्रिज, क्लाइम ओवर द वॉल, through something with limits on top, bottom and the sides, drive through the tunnel, towards माने किसी की ओर, go 5 step towards the house, other important preposition, जैसे about माने बारे में, at माने for age, by a book by Mark Twain, from a present from Jane, in get in the car। अब हम लोग लास्ट पर आते हैं।